एनके एजुकेशन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और बीपीएससी ने, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने ओएमआर आंसर शीट डेमो के तौर पर निकाल दी है। ये बीपीएससी का बहुत ही प्रशंसनीय कार्य है, क्योंकि इससे जो भी अभ्यर्थी हैं उनको एक प्रैक्टिस का मौका मिलेगा, और जो बिल्कुल फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम दे रहे हैं उनको भी ये आइडिया होगा कि किस प्रकार से जो ओएमआर शीट है वो होती है और उसको कैसे फिलअप किया जाता है। और आप स्वयं भी इनको बीपीएससी की साइट से डाउनलोड करके इन पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसा कि अब आप देख रहे होंगे, ये जो इन्होंने 5 ओएमआर शीट है उन्होंने अपनी साइट पर इनको डाला हुआ है। तो उसमें यहाँ पर सबसे पहले अब हम देखते हैं कि इनको कैसे फिलअप किया जाता है। उम्मीदवार का नाम यहाँ ब्लॉक लेटर्स में है, आप ध्यान देना इस चीज़ में। यहाँ पर आपको कैपिटल लेटर्स में अपना नाम लिखना है। ओएमआर शीट का सीरियल नंबर यहाँ पे लिखना है, और यहाँ पर अनुक्रमांक यानी रोल नंबर को आपको भरना। किस प्रकार भरा जाता है, आप इन अंक में अपना जो अंक लिखेंगे, और इस बिल्कुल इनके जस्ट नीचे जो, अब मान लीजिए यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर जो 2 वाला कॉलम है, जो सर्कल है, उसी को आप काला या नीला करेंगे। और हमेशा बॉल पेन का प्रयोग किया जाता है। तो इसके बाद है यहाँ पर जन्म तिथि। ऐसे ही आप अपनी यहाँ पर जन्म तिथि भर देंगे। यहाँ पर डेट, यहाँ पर मंथ, यहाँ पर ईयर। प्राथमिक मुख्य पेपर विषय, और ये है सामान्य अध्ययन जनरल स्टडीज़ का। और प्रश्न पुस्तक श्रृंखला, जो आपको क्वेश्चन बुकलेट मिलेगी वो आपको यहाँ पर लिखनी है। जो क्वेश्चन पेपर होगा ना, उसकी जो सीरीज़ है वो वहीं पर मिलेगी आपको, उसको यहाँ पर आपको भरना है। अब आप आगे देख पा रहे होंगे, इसमें ये आंसर्स हैं। जैसा कि हमें पहले भी इस चीज़ की सूचना मिल चुकी थी कि जब मैंने कल ही अपना एक वीडियो डाला था जिसमें ये चीज़ क्लियर हो गई थी कि जो 5 ऑप्शंस आ रहे हैं, और आपको पहले ही पता है नेगेटिव मार्किंग तो है। तो 5 ऑप्शंस हैं, इनको अच्छे से ध्यान से आपको फिल करना है। जो आपका आंसर है, मान लीजिए क्वेश्चन 1 का आंसर आपको लग रहा है कि सी सही है, जो बुकलेट में होगा, क्वेश्चन बुकलेट में होगा, उसका सी आंसर सही है, तो आप इस सर्कल को बिल्कुल बॉल पेन से काला या नीला कर देंगे। अब देखते हैं नीचे इसमें क्या है। ये 120 नंबर का आएगा, जो सामान्य वाला है। और लास्ट में उम्मीदवार के हस्ताक्षर, यहाँ पर आप हिंदी में करेंगे, और उम्मीदवार का हस्ताक्षर अंग्रेजी में, यहाँ अंग्रेजी में करेंगे। और ये है प्रमाण पत्र, सर्टिफिकेट है, और इस पर लिखा हुआ है, जूम करके देख लेते हैं, कैंडिडेट्स फोटो एंड सिग्नेचर इन द अटेंडेंस शीट, द सिग्नेचर इन द आंसर शीट हैव बीन वेरीफाइड बाय मी। ये जो वहाँ पर इन्विजिलेटर होंगे वो आपके सिग्नेचर के और आपके फ़ोटो को दोनों को वेरीफाई करेंगे कि आप ही हैं वह कैंडिडेट जो एग्ज़ाम दे रहे हैं। और ऑल्सो सर्टिफाइड दैट द कैंडिडेट हैज़ इनकोडेड द सेम क्वेश्चन बुकलेट सीरीज ऑन द आंसर शीट एज प्रिंटेड ऑन द क्वेश्चन बुकलेट। और ये भी उनको देखना होगा कि आपने अपने क्वेश्चन बुकलेट की जो संख्या है वो अपने आंसर की ओएमआर शीट पर उसको सही लिखा है या नहीं लिखा है, वो उसको अपने आप चेक कर लेते हैं। अब देखते हैं हमारा दूसरा जो ओएमआर शीट है बिहार पब्लिक की, इसमें है, ये माध्यमिक वालों के लिए है। ये ओएमआर शीट है माध्यमिक पेपर, जो है सामान्य अध्ययन और सामाजिक विषय से है। इसमें भी सेम वही चीज़ें हैं, ब्लॉक लेटर्स में लिखना है। यहाँ ओएमआर शीट का सीरियल नंबर होगा, यहाँ पर अनुक्रमांक है, और यहाँ पर आपका डेट ऑफ बर्थ है, उसी तरीके से आप लिख देंगे। अगर आपका डेट 4 अगस्त है तो जो 4 तारीख है उसको आप यहाँ पर 0 लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पर 4 लिखेंगे। इस प्रकार से आप अपने इसको भर लेंगे। इसके बाद है माध्यमिक पेपर मुख्य विषय, ये सामाजिक सोशल साइंस का है। और अपनी जो आपकी पुस्तक का संख्या है, यहाँ पर जो बुकलेट है उसका आपको सीरीज़ यहाँ पर लिखना होगा। और ठीक ऐसे ही इसमें पेपर हैं, क्योंकि प्रत्येक पार्ट से एक विषय चुनना होगा आपको। तो उसके लिए जैसे कि आप देख रहे होंगे, हिस्ट्री है, जियोग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, और पॉलिटिकल साइंस है। जो भी आपका सब्जेक्ट है आप उनमें से एक को चूज़ करके और उसके सामने वाले कॉलम को डार्क कर देंगे। अब आगे देखते हैं आंसर्स, क्योंकि इसमें सामाजिक विषय का है तो आप इसको भली भांति समझ गए होंगे। ये 1 से 10 यहाँ पर है, फिर 20, 30 और 40 तक का अलग है।
और पार्ट 1 में लिया गया है, जिसमें कि जनरल स्टडीज़ सामान्य अध्ययन को रखा गया है। ये इसको रखा गया है यहाँ पर पार्ट 1 में जनरल सामान्य अध्ययन को लिया गया है, और पार्ट 2 में चयनित भाषा विषय जो आपका हिस्ट्री या ज्योग्राफी होगा वो होगा। यानी कि पार्ट 1 में जो जनरल स्टडी है उसके आएंगे आपके 40, और इसके बाद जो आपका पार्ट 2 चयनित जो विषय है जो आपने चुना है अपना, उसमें ये जो हिस्ट्री वाला पोर्शन है इसमें भी आपके 40 क्वेश्चन होंगे। फिर पार्ट 3 होगा इसमें, जिसमें आपने चयनित विषय ज्योग्राफी को चुना है, इकोनॉमिक्स को चुना है और पॉलिटिकल साइंस को चुना है। जो इनमें से आपने जिसको चुना है, अपने चुने हुए विषय को ही आप चुनकर उसी की उस पर आपको ये 40-40 नंबर के अपने चुनिंदा विषय को ही जो आपने सिलेक्ट किया है उसी की OMR सीट के जो सीरीज़ हैं उन्हीं को आपको अटेम्प्ट करना है। इसके बाद यहाँ पर वही है, हिंदी के सिग्नेचर हैं, यहाँ पर हिंदी में होंगे, यहाँ उम्मीदवार के अंग्रेजी में सिग्नेचर होंगे, और ये जो इन्विजिलेटर है यहाँ पर वो आपको वेरीफाई करेंगे जो पहले वाले में था। अब आगे चल जाते हैं। OMR सीट जो तीसरी है हमारी, वो है हमारी क्वालिफाइंग पेपर लैंग्वेज वाली। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्वालिफाइंग लैंग्वेज वाली है। यहाँ पर वही अनुक्रमांक रोल नंबर होगा, आपका उम्मीदवार का नाम होगा ब्लॉक लेटर्स में, और वही डेट ऑफ बर्थ है आपकी यहाँ पर, और ये बुकलेट नंबर डालना है आपको, जो आपको क्वेश्चन बुकलेट मिलेगी उसका नंबर यहाँ पर होगा। और यहाँ पर है ये पार्ट 2 जो आपको चुनना है, हिंदी, उर्दू, बंगाली, किसी एक भाषा को चुनकर उसके सामने अंकित गोला को भरें। यानी आपको इनमें से हिंदी जो ये भाषा है लिखी हुई है, हिंदी, उर्दू और बंगाली, इनमें से एक को चुनकर, जो भी आपने चुननी है उसको चुनकर यहाँ पर ब्लैक कर देंगे। उसके बाद हम आगे आ जाते हैं पार्ट 1 जो कि इंग्लिश का भाग होगा। ये पार्ट 1 है, इसमें इंग्लिश का भाग होगा और इसमें 25 क्वेश्चन होंगे, क्योंकि ये चीज़ हमें पहले ही सुनने को मिल गई थी। इसमें 25 क्वेश्चन होंगे, जो कि ये यहाँ पर ये देख लीजिए आप, ये है 25 क्वेश्चन, ये इंग्लिश के हैं। उसके बाद आपके ये यहाँ पर 25 क्वेश्चन यहाँ तक इंग्लिश के हो गए, और फिर उसके बाद है पार्ट 2 भाषा और उपरोक्त चयनित लैंग्वेज एज चूजन अबव, जो आपने अभी ऊपर चुनी थी भाषा, वो उसी के रिगार्डिंग यहाँ पर ये सारे क्वेश्चंस यहाँ पर होने वाले हैं। अब इसके बाद ये देखिएगा, ये आपने जो चुना था उनको आप भर देंगे, 100 तक हो जाएगा ये आपका, ये 100 तक क्वेश्चन अटेम्प्ट हो गए। यहाँ पर वही आपके हिंदी में, इंग्लिश में, और ये इन्विजिलेटर का वर्क है। उसके बाद हम आ जाते हैं अगली OMR सीट पर अपनी पर। आइए देख लेते हैं। ये OMR सीट है हमारी माध्यमिक मुख्य पेपर की है, ये जो मेन पेपर है उसकी है यहाँ पर, और सेम वही अनुक्रमांक है, ब्लॉक लेटर्स हैं, और यहाँ पर चूज़ 1 सब्जेक्ट। आप पहले यहाँ पे ये देखिए, जन्म तिथि आप भर लेंगे क्योंकि हर एक में आ रही है। यहाँ पर क्वेश्चन बुकलेट है, ये आप भर लेंगे। यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है चूज़ 1 सब्जेक्ट। यहाँ पर आपको जितने लिखे हुए हैं 9, हिंदी, बंगाली, उर्दू, संस्कृत, अरेबिक, पर्शियन, इंग्लिश और साइंस और मैथमेटिक्स, इनमें से आपको एक सब्जेक्ट को चुन के उसी के सामने वाले सर्कल को ब्लैक करना है या डार्क करना है, ब्लैक या ब्लू पेपर से। अब आ जाते हैं पार्ट 1 जनरल स्टडीज़ सामान्य अध्ययन। अब इसके क्वेश्चंस हैं, सभी के 5-5 ऑप्शंस हैं। आपको इन सभी को जो आपका सामान्य अध्ययन जिन्होंने चुना होगा वो इसको फिल कर देंगे। अब आ जाते हैं हम पार्ट 2 पर। ये देखिए पार्ट 2, आंसर द क्वेश्चंस ऑफ सब्जेक्ट एज सिलेक्टेड अबव इन पार्ट 2। जो आपने अभी पार्ट 2 में भाषा को चयनित किया है उसी के यहाँ पर उत्तर हैं। ये 41 से शुरू होंगे, और ये हैं हमारे 120 क्वेश्चन। इस विषय के हमारे 120 क्वेश्चन होंगे, और 40 क्वेश्चन हमारे जो सामान्य अध्ययन के होंगे जो ऊपर थे। और यहाँ पर सेम वही चीज़ें हैं, फिर हिंदी में हस्ताक्षर, इंग्लिश में, और ये इन्विजिलेटर का कार्य है, वही सिग्नेचर करेंगे, यहाँ पर वेरीफाई करेंगे आपको। अब आ जाते हैं हम अपनी अगली OMR सीट पर जो उच्चतर माध्यमिक की है, और इसमें भी वही सारे कॉलम्स हैं जो मेन अलग हैं उनको बता देंगे। यहाँ पर हर एक में आपको OMR सीट का सीरियल नंबर डालना है, यहाँ ब्लॉक लेटर्स में नाम डालना है, यहाँ अनुक्रमांक रोल नंबर डालना है, यहाँ पर जन्म तिथि डालनी है, और यहाँ पर उच्चतर माध्यमिक मुख्य पेपर विषय है ये आपका। और ये इतने सारे जो विषय हैं इनमें से पार्ट 2 चूज़ 1 सब्जेक्ट, ओनली आपको ओनली 1 सब्जेक्ट चूज़ करना है। इतने सारे में से हिंदी, उर्दू, इंग्लिश आप ये सारे पढ़ सकते हैं, और जो आपका टॉपिक है उसमें से केवल एक को सिलेक्ट करके उसके सामने वाले को आपको डार्क कर देना है। अब आ जाते हैं हम अपने पार्ट 1
पार्ट 1 जनरल स्टडीज़ पे, ये है आपका जनरल स्टडीज़ का। इसमें आपके जनरल स्टडीज़ में 40 नंबर का है ये। यहाँ पर देखिए 5 ऑप्शंस के साथ जनरल स्टडीज़ का आपका पार्ट 1 होगा पेपर इसमें। और आगे इसमें है पार्ट 2। पार्ट 2 में देखेंगे आप सब्जेक्ट आंसर दी क्वेश्चंस ऑफ द सब्जेक्ट एज सिलेक्टेड इन दी पार्ट 2। जो अभी आपने ऊपर देखे थे हमने, इतनी सारी जो भाषाएं दी हुई थी, लैंग्वेज सब्जेक्ट ये जो थी हमारी, इनमें से जो आपने चुना होगा ये 30 भाषा जो थी, लैंग्वेजेस या सब्जेक्ट और विषय जो आपके थे 30, उनमें से जिसको आपने चुना था उसी को यहाँ पर आपको फिलअप करना है। ये जो ये 41 से शुरू होंगे और ये 120 तक हैं सारे क्वेश्चन। इस प्रकार लास्ट में हम आ जाएंगे, ये उम्मीदवार के सिग्नेचर हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में, और यहाँ इन्विजिलेटर का कार्य है। इस प्रकार आपकी ये 5 OMR सीट जो एक डेमो के तौर पर BPSC ने अपनी साइट पर अपलोड की है, बहुत ही प्रशंसनीय और सराहनीय कार्य है। और 1 बाय 1 5 OMR सीट को हमने आपको अच्छे से क्लियर कर दिया है कि किस प्रकार आपको उन्हें फिल करना है। और हाँ, आप इनको बिल्कुल प्रैक्टिस ज़रूर करें, इन्हें निकालें, क्योंकि ये चीज़ हमने भी बहुत टेस्ट दिए हैं, कई बार सीरीज़ गलत हो जाती है। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना बेस्ट होगा। और उसका एक फ़ायदा ये भी होगा कि जब हम प्रैक्टिस करते रहते हैं ना, तो उस चीज़ में हमारी स्पीड बन जाती है। तो मेरी प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि इन OMR सीट को आप BPSC की साइट से उसी से निकालें, कहीं और से ना निकालें। कहने को तो मैं भी कह दूँ अपने चैनल से, क्योंकि मैंने भी BPSC की साइट से ही निकाली है, क्योंकि इसका एक रेशो होता है। अब जो BPSC ने अपनी साइट पे डाली, आपको एग्जाम में बिल्कुल यही मिलने वाली, और कुछ नहीं मिलने वाला, सेम यही मिलेगी। तो इसलिए आप इसी BPSC की साइट से इसको निकाल लें। और अगर आपको लगता है कि साइट में प्रॉब्लम, आपको लग रहा है कहाँ से निकालें, आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगी। और ज़्यादा से ज़्यादा इस OMR सीट पर आप प्रैक्टिस करें, ये आपको बहुत बेनिफिट देगा। और मैं आपको श्योर करती हूँ, आप खुद मुझे कमेंट करके कहेंगे कि आपने बहुत अच्छा सजेस्ट किया था। वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू। और हाँ, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और शेयर करें, और अपना सपोर्ट बनाए रखें। और हमारी तरफ से आप सभी परीक्षार्थियों को अग्रिम शुभकामनाएं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।